कुंडली कृत कुंडलेश्वर कुंडलम वृषवाहनम नारदादि मुनीश्वर स्तुत वैभवम भुवनेश्वरम अंधकांत कमाश्रितामर पादपम शमनांतकम चंद्रशेखर माश्रये मम किम करिष्यति वैयमा। वे जिन्होंने कुंडल रूपी सर्पों को अपने कानों में धारण किया है, नारद तथा ऋषि जिनकी स्तुति का गान करते हैं, अंधक का जिन्होंने घमंड चूर चूर किया है, उन भगवान सदाशिव की मैं शरण लेता हूँ, तो यम भी मेरा क्या कर सकते हैं। मैं शिवशेखर अपने चैनल शिवस्य काशी में आपका स्वागत करता हूँ और आज आपके लिए ज्ञानवापी तीर्थ अर्थात ज्ञानोद की एक सुंदर कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का स्रोत स्कंद पुराण का काशी खंड पूर्वार्ध और शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता है। एक बार देव ऋषि अगस्त ये पूछते हैं कि हे कार्तिकेय जी कि यह ज्ञानोद अर्थात ज्ञानवापी तीर्थ का उदय कैसे हुआ, कैसे ये तीनों लोकों में इतना प्रसिद्ध हुआ। तभी स्कंद जी कहते हैं कि एक बार क्या होता है कि जो ईशान कोण के देवता हैं, ईशान रुद्र, वे भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में आते हैं। वह देखते हैं देव ऋषियों का जो समुदाय है वे भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजन अर्चन में लगा हुआ है। वे भी ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं भी भगवान का शीतल जल से इसको स्नान कराऊं, मैं भी भगवान का पूजन अर्चन करूं। तभी वे क्या करते हैं, भगवान आदि विश्वेश्वर से दक्षिण दिशा में अपने त्रिशूल को वेग पूर्वक पृथ्वी पर मारते हैं, जिससे पृथ्वी रूपी आवरण हट जाता है और उससे एक शीतल जल की धारा प्रकट हो जाती है। उसी शीतल जल को वो कई सारे कलशों में भरकर भगवान आदि विश्वेश्वर के ऊपर चढ़ाते हैं, जिससे भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे प्रकट होकर बोलते हैं कि हे ईशान, तुम कोई वर मांगो। तब वे ईशान कहते हैं कि हे प्रभु, यह कुंड आपके नाम से जाना जाए। तभी भगवान सदाशिव कहते हैं कि शिव का अर्थ है ज्ञान और यह ज्ञान इसमें द्रवीभूत होकर उत्पन्न हुआ है। आज से इसका नाम ज्ञानवापी, ज्ञानोद या तारक तीर्थ या मोक्ष तीर्थ होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं और ईशान रुद्र भी वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। अब मैं आपको इस ज्ञानवापी तीर्थ के एक महान इतिहास के बारे में बताता हूं, जिससे यह इतना तीनों लोकों में प्रसिद्ध कैसे हुआ। एक बार एक हरिकेश नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे काशी में, और उनकी एक पुत्री थी सुशीला। वह सुशीला अत्यंत सुंदरी, अत्यंत रूपवान और गुणवान थी। भगवान आदि विश्वेश्वर की परम भक्त, अनन्य ज्ञानवापी के निकट नित्य संध्योपासना करना उसका कर्म था। एक दिन क्या होता है, वह अपने आंगन में सोई हुई होती है। तभी एक विद्याधर जो कि उसके रूप पर मोहित होकर उसको उठा ले जाता है और उसे मलय पर्वत पर ले जाना चाहता है। तभी एक विद्युन्माली नाम का एक राक्षस उन दोनों को देखता है और बोलता है कि आज ही मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। तो इससे विद्याधर और उस विद्युन्माली में अत्यंत घोर संग्राम होता है। पर इधर विद्याधर भी अत्यंत वीर होता है और इन दोनों के बीच में जो संग्राम होता है उसमें विद्याधर उस जो राक्षस होता है उसको मृत्यु को के घाट उतार देता है, परंतु घायल हो जाने के कारण जो ये विद्याधर है वे भी मृत्यु को प्राप्त होता है। और इधर सुशीला जो होती है वे मन ही मन अपना विद्याधर को इसको अपना पति मान चुकी होती है और वे भी प्राणों का त्याग करने का निश्चय कर चुकी होती है और वे भी अपने प्राण का त्याग कर देती है। और इससे ये जब ये दोनों अपने प्राणों का त्याग कर रहे होते हैं तो अपने एक दूसरे के मन में रखकर एक दूसरे को अपने प्राणों का त्याग करते हैं। अब इन दोनों का पुनर्जन्म होता है। इधर ये जो विद्याधर होता है, अच्छा मैं बता दूं आपको विद्याधर कौन होते हैं। विद्याधर जैसे यक्ष गंधर्व होते हैं, एक उपदेवता होते हैं विद्याधर। हाँ, ये विद्याधर जो होते हैं, जो ये विद्याधर होता है वे राजा मलय केतु के यहाँ जन्म लेता है। इस जन्म में इसका नाम होता है माल्यकेतु। माल्यकेतु। और इधर जो ये सुशीला होती है इसका जन्म कर्नाटक में होता है, इसका नाम होता है सुशीला। अब राजा मलय केतु समय अनुसार माल्यकेतु का विवाह सुशीला जो कलावती होती है उसके संग कर देते हैं। इधर यह अपना जीवन सुखपूर्वक बिताते रहते हैं। एक समय क्या होता है कि एक चित्रकार राजा के दरबार में आता है। वह एक चित्रपट बनाता है और वह चित्रपट वह राजा को देता है। राजा क्या करते हैं, उस चित्रपट को रानी को देते हैं।
रानी उस चित्रपट को देखती हैं। अब रानी चित्रपट को देख रही हैं, रानी उस चित्रपट को देखती हैं और सबसे पहले वह मणिकर्णिका तीर्थ का दर्शन करती हैं। मणिकर्णिका तीर्थ के दर्शन करने के बाद भगवान काशी विश्वनाथ का दर्शन करती हैं। काशी विश्वनाथ के बाद वे वरुणा से लेके 80 का संगम देखती हैं। उसके बाद वे लोलार्क तीर्थ देखती हैं। उस चित्रपट में कपाल मोचन तीर्थ देखती हैं। कपाल मोचन तीर्थ आप जानते क्या है? कपाल मोचन तीर्थ जहां से भगवान काल भैरव के हाथ से कपाल गिरा था, उसी को ही कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। उसके बाद जैसे ही वो ज्ञानवापी का दर्शन करती हैं, वैसे ही अपनी सुध बुध भूल जाती हैं और उनके हाथ से वह चित्रपट नीचे गिर जाता है। यह देखकर उनकी सारी दासियां और सखियां सोचती हैं कि क्या हुआ है रानी को, एकदम से रानी की अवस्था कैसे हुई। तभी उन्हीं में से एक बुद्धिशारिणी नाम की एक जो उनकी सखी होती है, वह कहती है रानी के हाथ से चित्रपट गिर जाने से रानी की अवस्था हुई है, दोबारा से उस चित्रपट को रानी के हाथ में दे दिया जाए तो वह फिर से स्वस्थ हो जाएंगी। यह सोच ही रही होती हैं, तभी उनके हाथ में चित्रपट दिया जाता है, रानी फिर से स्वस्थ हो जाती हैं और रानी को अपने पुनर्जन्म की सारी बातों का ध्यान आ जाता है। वह अपनी दासियों सखियों को अपना पूरा पुनर्जन्म का वृत्तांत, सुशीला और विद्युन्माली, विद्याधर सब कुछ बताती हैं। इधर जब यह रानी और जब ये सखियां और दासियां ये सोचती हैं कि जिस तीर्थ को सुनने मात्र से इतना सुख मिल रहा है, उसको देखने से कितना सुख मिलेगा, तभी वे काशी के को जाने के लिए सबका रानी से कहती हैं हमें भी काशी का दर्शन करना है, आप हमें राजा से कहकर काशी का दर्शन करवाइए ना। तो रानी भी कहती है ठीक है। वे राजा के पास जाती हैं, कहती है हे प्राणनाथ, हमने आज तक आपसे कोई वर नहीं मांगा है, आज हम मांगते हैं कि कृपया करके आप हमें काशी जाने की आज्ञा दें। अब राजा कहते हैं कि जब तुमने यह काशी जाने का निश्चय कर ही लिया है तो मैं यहाँ रुक कर क्या करूंगा। राजा अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाते हैं और खुद भी रानी के साथ काशी की यात्रा के लिए धन धान्य लेके निकल पड़ते हैं। राजा सबसे पहले मणिकर्णिका तीर्थ को आते हैं, वहां पर स्नान करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, फिर भगवान आदि विश्वेश्वर के पूजन अर्चन में लग जाते हैं। इससे उनके कई सारे दिन व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन वो ज्ञानवापी के निकट संध्योपासना कर रहे होते हैं कि तभी एक जटाधारी मुनि उनके पास आता है, उनके हाथ में भस्म धारण करके कहता है कि आज एक क्षण में ही तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तभी इतना कहते ही कह ही रहे होते हैं कि एक सुंदर विमान नीचे की ओर आता है, जिसमें भगवान सांब सदाशिव बैठे हुए होते हैं। वे रथ से नीचे उतरते हैं, उन दोनों राजा रानी को ज्ञान का उपदेश देते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाती है। भगवान अपने परम धाम को पधारते हैं, वे विमान भी उस आकाश मार्ग से ऊपर की ओर चला जाता है। तब से ही यह ज्ञानवापी तीर्थ अत्यंत प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, इस ज्ञानवापी तीर्थ के जल का स्पर्श मात्र से आपको राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसके संध्योपासना करने से आपके काल लोक जनित पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप काशी आए, भगवान ज्ञानवापी की जरूर परिक्रमा करें और उस ज्ञानवापी के जरूर परिक्रमा करें और उसकी नित्य उपासना करें। अब एक राजा जिसने भगवान सांब सदाशिव को भी काशी से निकलने के लिए मजबूर किया था, कौन था वो राजा? क्या वो धर्मी था या विधर्मी था? कैसे उसने देवताओं को भी काशी से निकाल दिया था? जानने के लिए देखिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।